हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है हमारा बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है, कैसे हम उसको बनाते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जो कि बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए है, हमने एमआईएस एंड कंप्यूटर्स, हमने जो है ये हमारा टॉपिक था इससे पहले वाले लेक्चर का जो हमने कंप्लीट किया था, उसी के सीक्वेंस में जो है आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एमआईएस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स मैंने जो है वो 7 स्टेप लिखे हैं कि भाई किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी टाइप के सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए हमें जो है इनमें 7 स्टेप से जो है फॉलो करना होगा। इन 7 स्टेप को जो है प्रोसेस करना होगा, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है टू नो द नीड्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा है टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। तीसरा है टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा है टू सेट द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो हमारा जो पांचवा है वो है मेथड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। 6 है हमारा कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। और 7th है हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस या स्टेप हम बोल सकते हैं, वो स्टेप है जिनके द्वारा हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो पहला समझते हैं हम, टू नो द नीड्स ऑफ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, भाई जब तक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इससे पहले वाले स्टूडेंट्स लेक्चर्स में मैंने जो है आपका मैं कंप्यूटर बताया कि कंप्यूटर और एमआईएस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज भाई देखो डेटा है, डेटा को जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें जो है मतलब हमें भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट करनी है कि भाई व्हाट इज द बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी हैव टू डू एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को जो है, और इसमें ये भी है कि भाई प्लानिंग फेज में भी जैसे हमने कई टाइप्स की हमने प्लानिंग पढ़ी। जैसे मान लो हमने जो है जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कि उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। फिर उसके बाद जो है हम जो ऑपरेशनल प्लानिंग भी हैं, ठीक है ना, इसको हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हमने डिवाइड किया। तो प्लानिंग भी एक क्या एक प्रोसेस है कि भाई हम सिस्टम को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तो बात हो रही है कि भाई इंफॉर्मेशन जो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन है, जिससे हमारा जो है इनिशियल जो बेस पर हमारी इंफॉर्मेशन रन होगी, वो इंफॉर्मेशन हम कैसे उसको कलेक्ट करें, कौन कौन से आवश्यक मतलब जो वो नीडफुल फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज करके जो है हम इंफॉर्मेशन को जो है बेस्ट बनाएंगे, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकें। तो टू नो नीड्स द रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, हमें उसको जानना जरूरी है। व्हाट इज द पर्पस of our organization and which type of business we have to run in the organization। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है दी एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एक चीज है, जैसे कि अभी हमने जाना कि भाई इसमें जो है क्या नाम है हमारा, हमें इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद क्या है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम बिजनेस में बताया व्हाट द पर्पस ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस का जो है वो पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, हम जो है उसको कैसे हम अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तो वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या है टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो ये था नीड्स, ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर। अब देखो उसके बाद भाई इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या क्या है। जैसे सपोज दैट भाई इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या, जैसे मान लो कि भाई ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनर्स हैं, इंटरव्यूज हैं, ठीक है ना, और भी कई सारे मेथड्स हैं, है ना। जैसे कि मान लो हम एक रिव्यू कराते हैं, सर्वे कराते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो ये क्या है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो जो हम बिजनेस जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आगे चल के फ्यूचर में
कितना रिलायबल है हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और हम जो है हमने जो ड्रीम देखा है, हमारा जो पर्पस है, क्या वो आगे चल के जो है हाउ लॉन्ग टर्म, कितने लंबे समय तक वो रन होगा, और हम कितने लंबे समय तक जो है उसमें हम अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम सोर्स को हम करते हैं करेक्ट। अब टू सेट द मेथड ऑफ कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यस दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मेथड ऑफ कलेक्शन। अब सपोज दैट मान लो भाई जो डेटा है, जैसे मैंने बताया एमआईएस एंड कंप्यूटर्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, सर्चिंग इंफॉर्मेशन, सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन, analyze the information, and we use the different types of hardware and software to store the information. So these are the method of collection and classification of information. अब classification की बात आ रही है कि suppose that भाई जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स पढ़ाया था value of information, है ना, problem of information, मतलब प्रॉब्लम जो है कौन सी प्रॉब्लम प्रायोरिटी पे हम रखें, किस टास्क को हमें पहले करना है, किस एक्टिविटी को हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है, तो उसको वो भी लेक्चर में आपको दे चुका हूं। तो ये वही है क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मेथड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, यस। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारी मैनेजमेंट हायरार्की है, जैसे सपोज दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, तो दीज आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है कि भाई मान लो जो हमारा DSS है, इसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होता है, जो कंपनी सारे जो मेन रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए वो बिजनेस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉटम टू टॉप फ्लो होती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जाहिर सी बात है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जाहिर सी बात है मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही बात करेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे फ्लो होगी। कभी भी टॉप लेवल जो है वो लो लेवल से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक हायरार्की है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की। ठीक है, क्योंकि रूल्स फॉलो होते हैं, उसी को हमें फॉलो करना होता है। कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, यस मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। भाई ठीक है, हमने देखो इतनी सब प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, सोर्स को हमने इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, और क्या जो पैसा जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था, है ना, जो टोटल एक्सपेंडिचर था, और उसमें हम स्टूडेंट एक चीज है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारा मतलब सिस्टम का पीक होता है, जहां पे मतलब जो है हमारा मतलब प्रॉफिट हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और उसके फिर बाद जो है वो हल्के हल्के नीचे डिक्लाइन होना चालू होता है, नीचे गिरना चालू होता है। तो हम देखते हैं भाई कॉस्ट प्रॉफिट कितना हुआ हमारे, मतलब हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, जो हमने पैसा लगाया उसका हमें रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे कि भाई तो देखेंगे भाई जो हमने बनाया वो कितना अच्छा बनाया, वो कितना अच्छा है, फीडबैक उसको हम लेंगे, और फिर हम उसको जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि हम SDLC पढ़ते हैं, SDLC उससे पहले हम देखो इससे पहले हम स्टूडेंट्स की और समझ लेते हैं व्हाट इज MIS। अब ये तो था प्रोसेस ऑफ MIS। अब MIS क्यों, क्या MIS है, प्रोसेस हमने समझा, तो अब इसके देखिए 1 2 3 ये बहुत ही 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको एक ही लाइन में MIS की सही डेफिनेशन को शो करते हैं। राइट इन्फॉर्मेशन, MIS जो है वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है टू द राइट पर्सन के लिए, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट फॉर्म में, और राइट कॉस्ट पर। So these are the process, these are the हम बोल सकते हैं these are the sequence, these are the steps of any kind of organization जो है वो इनको प्रोसेस करता है कि भाई राइट इन्फॉर्मेशन है, राइट पर्सन के लिए है, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट फॉर्म में, राइट कॉस्ट पर। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS, दिस इज द प्रोसेस ऑफ MIS। अब देखिए हम SDLC की भी हम बात कर लेते हैं, हमने बात करी स्टेप की, प्रोसेस की, तो सेम प्रोसेस SDLC में भी यूज होता है। प्रॉब्लम डेफिनेशन है, यस ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको हम करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी को हम करते हैं, फिजिबल है कि नहीं है, हम जो करने जा रहे हैं उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई हम जो एक्सपेंडिचर है, और भाई एक्सपेंडिचर तो भाई हमारा कम है, लेकिन जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है कि भाई फिजिबिलिटी कितनी है उसमें। सिस्टम को एनालाइज करेंगे कि भाई हम जो है सिस्टम को मतलब जो है काम करते वक्त किस किस मॉड्यूल जो हम बनाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, डिटेल सिस्टम डिजाइन करेंगे, हर एक मॉड्यूल को हम करेंगे डिजाइन स्टेप बाय स्टेप, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। सो दीज आर द स्टेप ऑफ SDLC। तो ये हमारे जो है स्टेप हो गए प्रोसेस के, ये हमारे MIS, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे इंटरलिंक नहीं होंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा MIS का। फिर देखिए अब दीज आर द टेक्निक व्हिच आर यूज्ड इन प्रोसेस,
टू हाउ टू डेवलप MIS, DFD डेटा फ्लो डायग्राम, लॉजिक एंड डेटा मॉडलिंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये वो टेक्निक है जिनका यूज करके हम अपने MIS को प्रोसेस करते हैं। अब देखिए ये टेस्ट प्लान है, हम इनका भी हम करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको प्लानिंग बताया था, फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग बताया था, टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताया था। तो देखिए प्लानिंग से पहले हम इन चीजों पर भी हम ध्यान देते हैं, पर्पस क्या है भाई, हम जो करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इनपुट्स का मतलब क्या हो गया, एफर्ट्स, जो हम एफर्ट करने जा रहे हैं क्या वो एफर्ट सही डायरेक्शन में है, क्या वो फ्रूटफुल एफर्ट है, टेस्ट प्रोसीजर्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, और फिर हमारे जो हमने सोचा है वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स है कि नहीं है, हमारे जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर BBA 6 सेमेस्टर प्रोसेस ऑफ MIS। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने कंप्लीट किया, इसको आप देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।